Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आजकल ज्यादातर लोगों के पास एक से ज्यादा बैंकों का अकाउंट होता है। कई बार हम बैंक की ओर से मिल रहे बेनिफिट्स के कारण एक से अधिक बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं और कई बार तो न चाहते हुए भी सैलरी अकाउंट नए बैंक में खोलना पड़ता है। अंत में हमें इन सभी अकाउंट्स को मैनेज करने में दिक्कत होने लगती है। ऐसे में अगर आपने 12 महीने से ज्यादा किसी बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो बैंक उसे निष्क्रिय खाता यानी इनएक्टिव अकाउंट घोषित कर सकता है। वहीं अगर यूजर 24 महीनों तक अपने अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं करता तो बैंक उसे डोरमेंट अकाउंट डिक्लेयर कर देगा। जिन खातों का समय के साथ इस्तेमाल कम हो जाता है फिर भी हम उन्हें बंद नहीं कराते हैं, यही बन जाते हैं हमारे लिए कई तरह के नुकसान की वजह। चलिए जानते हैं ऐसे कारणों के बारे में जिनके समझने के बाद आप भी खुद समझ जाएंगे कि क्यों हमें इस्तेमाल में नहीं आने वाले बैंक अकाउंट को बंद कर देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने बैंक अकाउंट का यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका बैंक अकाउंट किसी काम का नहीं है तो आपको उसे बंद कर देना चाहिए, नहीं तो इसका चार्ज देना पड़ सकता है। दरअसल बैंक खातों में एक मंथली एवरेज बैलेंस रखना होता है जो 500 रुपए से 15,000 रुपए तक होता है। मंथली एवरेज बैलेंस न रखने पर बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से खाते से पैसे काट सकता है। वहीं जीरो बैलेंस वाले सैलरी अकाउंट में भी लगातार 3 महीने तक सैलरी नहीं आने पर ये सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आम सेविंग अकाउंट की तरह ही मंथली एवरेज बैलेंस रखना जरूरी होता है। इसके साथ ही बैंक अपने डेबिट कार्ड पर भी कुछ फीस लेते हैं। ये फीस सालाना 100 रुपए से 1,000 रुपए तक होती है। वहीं अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि जब आप अकाउंट नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको उससे क्या, तो आपको बता दे, अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तब भी आपको डेबिट कार्ड की फीस भरनी पड़ेगी। वहीं बैंक फोन पर SMS भेजने का चार्ज भी वसूलते हैं जो 30 रुपए प्रति तिमाही हो सकता है। वहीं जैसे कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि अगर लगातार 12 महीने तक अपने बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करने पर बैंक खाते को इनएक्टिव अकाउंट मान लेगा। इनएक्टिव अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक मना नहीं करते, लेकिन किसी डोरमेंट अकाउंट से आप नेट बैंकिंग, ATM ट्रांजैक्शन या मोबाइल बैंकिंग नहीं कर सकते हैं। वहीं इनएक्टिव अकाउंट को बंद नहीं करने पर आपको टैक्स जमा करते समय भी परेशानी हो सकती है। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय हमें अपने सभी बैंक अकाउंट्स की जानकारी देनी होती है और ज्यादा बैंकों में अकाउंट होने से अक्सर उनके स्टेटमेंट का रिकॉर्ड जुटाना काफी मुश्किल काम हो जाता है। आज देश में बड़ी संख्या में हम सभी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। कई बैंकों में अकाउंट होना सुरक्षा के लिहाज से भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि इन सभी अकाउंट का पासवर्ड याद रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। निष्क्रिय अकाउंट यानी इनएक्टिव अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करने से इसके साथ फ्रॉड या धोखाधड़ी होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि हम लंबे समय तक इसका पासवर्ड नहीं बदलते हैं। इससे बचने के लिए अकाउंट या नेट बैंकिंग को बंद कर देना चाहिए। कई बैंक में अकाउंट होने पर इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ सकता है। इस समय कई प्राइवेट बैंक 10,000 से 20,000 रुपए तक मिनिमम बैलेंस रखने को कहते हैं। अगर ऐसे 4 सेविंग अकाउंट है तो 40,000 से लेकर 80,000 रुपए मिनिमम बैलेंस बनाए रखने में ही ब्लॉक हो जाएंगे और कहीं न कहीं यह हमारे इन्वेस्टमेंट को भी प्रभावित करेगा। वहीं बैंक अकाउंट को बंद कराने के दौरान आपको समय का ध्यान रखना है। खास बात ये है कि 14 दिन से लेकर 1 साल की अवधि के दौरान अकाउंट बंद करवाने पर क्लोजर चार्ज देना पड़ सकता है। वहीं आपका अकाउंट 1 साल से पुराना है तो आपको किसी भी तरह के क्लोजर चार्ज को देने की जरूरत नहीं होगी। चलिए अब जब आप समझ गए हैं कि इनएक्टिव अकाउंट को बंद नहीं कराने के नुकसान क्या क्या है, तो अब अंत में खाता बंद कराने का प्रोसेस भी जान लेते हैं। बैंक अकाउंट बंद कराने से पहले बैंक से सारा पैसा निकाल लेना होगा। इसके बाद सभी सर्विसेज को भी बंद कराना होगा। अब आप अपने बैंक के ब्रांच में जाकर वहां डी-लिंकिंग और बैंक क्लोजिंग फॉर्म सबमिट करा दे। इसके बाद कुछ और प्रोसेस के बाद बैंक आपका अकाउंट स्थायी रूप से बंद कर देगा।